हाँ, तो आप सभी भाइयों बहनों को मैं दिल से सादरी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को कैसे पहचाना जाता है। देखिए, अगर आपके सामने बहुत सारे संख्याएं दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, तो भाई आप लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, चूंकि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है ना। तो इस वीडियो में हम उसी कॉन्सेप्ट को तो भाई सीखने वाले हैं। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप पढ़ाई में कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप लोग एकदम सीख जाएंगे, चुटकियों बजाते बजाते, और सेकेंडों में आप पहचाना सीख जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं ना आए भाई, तो कमेंट में जो मन करे गाली दीजिए, बोल लीजिए, जो करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या को पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको परिभाषा जानना होगा कि परिमेय संख्या की कहते किसे हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है? जिस संख्या का अंश और हर पूर्णांक हो एवं हर कभी जीरो न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द है जिसको आप नहीं समझेंगे ना तो इस समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप अंश और हर देख रहे हैं, तो अंश और हर का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप समझिए। देखिए, बट्टे के ऊपर वाले संख्या को हम अंश कहते हैं और बट्टे के नीचे वाले संख्या को हम हर कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यह बट्टा है, बट्टा के ऊपर यहाँ पे ए है और तो इसको हम क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। और बट्टा के नीचे यहाँ पे क्या है, बी है, तो इसको हम हर कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि 2/5 लिखा है, तो इसमें अंश और हर किसको बोलेंगे भाई, तो जो बट्टा के ऊपर है उसको अंश बोलेंगे, बट्टा के नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो 2 को अंश बोलेंगे, 5 को हर बोलेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे -8 है, तो बट्टा का ऊपर है इसीलिए इसको अंश बोलेंगे, और बट्टा के नीचे √5 है, तो चूंकि बट्टा के नीचे है इसलिए हर बोलेंगे। तो आप लोग अंश और हर समझ गए। अब आपको समझना होगा पूर्णांक के बारे में, चूंकि यहाँ पे पूर्णांक भी आप एक शब्द देख रहे हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, पूर्णांक जो है ये एक तरह का संख्या होता है। आप लोग गिनती गिनते होंगे, तो गिनती का जो सभी संख्या है वो और जीरो, और गिनती के संख्या के आगे अगर माइनस लगा दिया जाए तो यह सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। देखिए, फिर से समझिए, गिनती के सभी संख्या और जीरो और गिनती के संख्या के आगे अगर माइनस लगा हो तो वह सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब गिनती का संख्या है। देखिए, इसका यहाँ पर डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब है कि अब आगे भी जा सकता है। 100 भी है, जैसे मान के चलिए कि आपसे पूछे कि क्या 100 एक पूर्णांक संख्या है, तो आप लोग कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप इसके आगे जाएंगे, चूंकि डॉट डॉट लगा है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसके आगे जाएंगे तो 100 आपको मिल जाएगा, 1000 भी मिल जाएगा, 999 भी मिल जाएगा, तो वह भी पूर्णांक संख्या है। और जीरो भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और आप मान लीजिए कि गिनती की संख्या के आगे हम माइनस माइनस लगा दें, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को हम इस तरफ लिख दिए हैं -1 -2 -3, तो यह भी जो है पूर्णांक संख्या है। देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9, तो यह जो माइनस वाला जितना भी संख्या है यह सब पूर्णांक संख्या कहलाती है। आप लोग इसको ऐसे समझिए। देखिए, अगर आपको परिभाषा देना होगा तो आप ऐसे दीजिएगा। देखिए, यह जो आप संख्या देख रहे हैं इनको धनात्मक संख्या बोलते हैं। देखिए, जीरो के अगर आप दाएं बगल जाएंगे, अपने दाएं हाथ के साइड में जाएंगे, तो इसको धनात्मक संख्या बोला जाएगा। अब धनात्मक संख्या क्यों बोलते हैं? तो देखिए, इन संख्याओं के आगे प्लस छुपा हुआ रहता है। किसी के संख्या, देखिए कोई भी संख्या लिखा हो और उसके पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो उसका मतलब है कि वहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे 5 है और 5 के पहले से यहाँ पे 5 है, तो 5 के पहले कोई भी चिन्ह ना इसी है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा रहता है, ठीक है। तो देखिए, जिस संख्या के आगे प्लस लगा रहता है उसे हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। तो इन सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या बोलते हैं। और जीरो के अगर आप बाएं बगल आइएगा तो इसे हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है। अब ऋणात्मक संख्या इसको क्यों बोलेंगे? तो जिन संख्या के आगे माइनस लगा होता है उसे ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करके आप आगे की ओर जाएंगे तो ये सब ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। और देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सूतल 8 की तरह यहाँ पे हम बनाए हैं। तो ये जो सूतल 8 की तरह आपको दिख रहा है, यह इसको हम अनंत बोलते हैं। अनंत को हम ऐसे ही दर्शाते हैं, यानी कि अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी संख्या आएगी, यानी कि अनंत तक जाएगी, इसीलिए मैंने इस चिन्ह को बनाया है, ठीक है। यहाँ पर भी आइएगा तो यह आगे भी जाएगी, इसीलिए मैंने इसको बनाया है, यानी कि अनंत तक होती है, ठीक है। अनंत को सूतल 8 से दर्शाया जाता है। अब इसका आप लोग एक परिभाषा दीजिए। तो आप लोग परिभाषा कैसे दीजिएगा कि सभी धनात्मक संख्या और जीरो और सभी ऋणात्मक संख्या मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करती है। देखिए, इसको हम धनात्मक संख्या बोलेंगे और इसको हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। और जीरो, देखिए जीरो ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो के आगे ना प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। आप लोग इसके परिभाषा को आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए, परिभाषा में क्या लिखा है कि जिस संख्या का अंश और हर पूर्णांक हो
पूर्णांक मतलब आप समझ गए ना, यानी कि यह हो, और हर कभी जीरो ना हो। हर मतलब कि जैसे इसको हम हर बोलते हैं, तो यह कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई संख्या है तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। नहीं ना समझ में आया? अब आपको समझ में आएगा। देखिए उदाहरण से, जैसे कि यहाँ पे परिमेय संख्या का उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 8/5। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि क्या इसका अंश और हर पूर्णांक है। तो देखिए, तो बट्टा के नीचे 8 इसको हम अंश बोलेंगे, और बाटा के नीचे जो 5 है इसको हर बोलेंगे। तो आप जानते हैं कि 8 एक पूर्णांक है। चूंकि आप इधर आगे की ओर जाएंगे तो 8 आपको भेट जाएगा। तो हाँ, 8 भी एक पूर्णांक है, और यहाँ पे बट्टे के नीचे देख रहे हैं 5, तो 5 भी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो पहला शर्त आपका पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन आपका पूरा हो गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि हर कभी भी जीरो ना हो। तो देखिए हर किसको बोलेंगे, तो बट्टे के नीचे वाले संख्या को हर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बट्टे के नीचे 5 है, तो 5 के यहाँ पे 5 ना लिखा है, जीरो थोड़ी लिखा है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो अब यह परिमेय नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो जीरो नहीं है। तो देखिए दोनों कंडीशन यहाँ पे सही है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे परिमेय संख्या को पहचानने के लिए आपको दो कंडीशन को देखना होता है। सबसे पहले देखना होता है कि क्या बट्टे के ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या वह एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर यह कंडीशन पूरा हो जाता है, यानी कि यह कंडीशन पार हो जाता है, तो आपको दूसरे कंडीशन में देखना होता है कि क्या हर जीरो है या फिर ना है। अगर हर जीरो नहीं ना हो तो अब उसको आप परिमेय संख्या कह देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे, यह भी देखिए ये अंश है और यह हर है, यह पूर्णांक है। चूंकि आप इधर के जाएंगे तो यह मिल जाएगा। तो 8 एक पूर्णांक संख्या और 5 भी एक पूर्णांक संख्या है, और हर जीरो नहीं है, तो यानी कि यह परिमेय संख्या हो गया। परिभाषा में तो वही तो लिखा है कि जिस संख्या का अंश और हर पूर्णांक हो। देखिए इसमें अंश और हर पूर्णांक है, और हर कभी जीरो ना हो। तो इसमें हर कभी, यहाँ पे हर जीरो है नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि 8/5 क्या एक परिमेय संख्या है। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है -4/2, तो हम सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या अंश और हर पूर्णांक है कि नहीं। अगर अंश और हर पूर्णांक है तो आपको दूसरे कंडीशन में देखना होता है कि हर जीरो है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। तो यहाँ पे अंश एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि आप इधर की ओर जाएंगे तो -4 आपको भेट जाएगा। ठीक है, -4 आपको मिल जाएगा। तो देखिए अंश पूर्णांक संख्या हो गया, और बट्टे के नीचे यहाँ पे 2 है। तो देखिए 2 यहाँ पे है कि नहीं, तो हर भी पूर्णांक है। तो अगर यह कंडीशन पूरा हो जाता है तो आपको दूसरे कंडीशन में देखना होता है कि क्या हर जीरो है या फिर नहीं है। अगर हर जीरो नहीं है तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए हर यहाँ पे जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो 2 ना है, तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सिंपल है। सबसे पहले आप देखिए कि बट्टा के ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। तो देखिए 1 भी एक पूर्णांक संख्या है और 2 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर यह कंडीशन लागू हो जाता है तो आपको दूसरे कंडीशन में क्या देखना होता है कि क्या हर जीरो है या फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो यानी कि हर जीरो नहीं है, और हर जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि यह संख्या परिमेय है, यानी कि 1/2 भी परिमेय है। इसमें भी देख सकते हैं -15/-100 यह एक परिमेय है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए -15 भी एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि अगर आप इसके आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको -15 मिल जाएगा, -20 भी मिल जाएगा, -19 भी मिल जाएगा, -1000 भी मिल जाएगा, -1500 भी मिल जाएगा, -101 भी मिल जाएगा। यानी कि जितना भी गिनती वाला संख्या उसके अंदर माइनस लगा देंगे ना तो यह ऋणात्मक कहलाती है। तो देखिए -15 भी एक पूर्णांक संख्या है और -100 भी एक पूर्णांक संख्या है। तो पहला कंडीशन तो लागू हो गया। दूसरे कंडीशन में आप लोगों को क्या देखना है कि क्या हर जीरो है कि नहीं। तो देखिए हर जीरो नहीं है, यानी कि बट्टा के नीचे वाला संख्या को हम हर कहते हैं, और हर यहाँ पे जीरो है नहीं ना है, तो इसका मतलब कि यह भी परिमेय संख्या है। इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यह भी परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के मन में कंफ्यूजन चला आएगा कि यहाँ पर आप प्लस क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा के पूछता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या के पहले अगर कुछ भी ना लगा उसका मतलब प्लस है। तो अगर मैं 53 इसको ऐसे लिखूँ, ठीक है, तो अगर आप इसको आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको 53 नहीं भेट जाएगा भाई, भेट जाएगा, मिल जाएगा। और 53 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। तो इसी चीज़ को तो मैंने लिखा है। तो यानी कि +53 भी एक पूर्णांक संख्या और -42 भी एक पूर्णांक संख्या। इधर जाएंगे तो -42 भी मिल जाएगा। तो यानी कि यह भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग इस 9 को देखिए, यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले कंडीशन में तो हमको अंश और हर को देखना रहता है, और अंश और हर उसी संख्या में रहता है जो संख्या बट्टे के रूप में है। तो देखिए यहाँ पे केवल 9 है, तो ये तो बट्टा के रूप में नहीं ना है। तो देखिए किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर बट्टा के रूप में नहीं है तो उसको हम बट्टा करके 1 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 था
तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे -12 देख रहे हैं तो -12 बट्टे के रूप में नहीं है, तो इस यहाँ पे बट्टे के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह बट्टे के रूप में हो गया। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे कहीं आपको मिल रहा है 5, तो 5 को आपको बट्टे के रूप में लिखना होगा, तो क्या करेंगे, इसको 5/1 लिख देंगे, तो यह बट्टे के रूप में आ जाएगा। अब देखिए 9/1 यह जो है अंश और हर के रूप में आ गया कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे, अंश बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। तो देखिए अंश भी एक पूर्णांक संख्या है और हर भी एक पूर्णांक संख्या है। चूंकि अगर आप इधर की ओर जाएंगे तो 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे बट्टा के नीचे 1 है, तो 1 भी यहाँ पे है, तो यानी कि 9 भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, और हर 0 भी नहीं है, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। इसमें आप लोग देखिए तो -12 भी एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे हर 0 भी नहीं है, जो बाटा के नीचे अगर यहाँ पे 0 रहता तो अब यह परिमेय संख्या नहीं होता। चूंकि बाटा के नीचे यहाँ पे 1 ना है, तो 1 तो भाई यह 0 थोड़ी है, तो यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों 0 है, तो आपको बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि 0 भी एक मैथ का संख्या है, और मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी संख्या बट्टे के रूप में नहीं लिखी हो तो उसके हम बट्टे के नीचे बट्टे के नीचे लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और 0 भी आप जानते हैं कि यह भी एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे 0 अंश है, ठीक है, और यहाँ पे 1 जो है हर है। चूंकि देखिए यहाँ पे 0 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं, और 1 भी एक पूर्णांक संख्या हो गया। और हमको परिमेय संख्या में देखना होता है कि अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए, तो ये दोनों पूर्णांक है और हर 0 ना हो। तो यहाँ पे बट्टे के नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं, हर यहाँ पे 0 कहाँ है भाई, ठीक है, 0 नहीं है, तो यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग परिमेय संख्या को आसानी से पहचान लेंगे। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अगर आप लोग परिमेय संख्या पहचानना सीख गए हैं तो अपरिमेय संख्या पहचानना बिल्कुल भी आसान है। क्योंकि जो संख्या परिमेय नहीं होती है वो अपरिमेय होती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे परिमेय के आगे अ लग गया है, तो बहुत जगह अ का अर्थ होता है नहीं, और परिमेय मतलब तो समझते हैं, यानी कि जो संख्या परिमेय नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसको अंग्रेजी में हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वही लिखा है, जो संख्या परिमेय नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको कोई भी संख्या दिया रहे, उसमें आपको देखना है कि कोई संख्या परिमेय है कि नहीं। अगर वो संख्या परिमेय नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो यह अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यह अपरिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है √6/-2, तो देखिए √6 पूर्णांक संख्या नहीं है, 2 एक पूर्णांक संख्या है, तो दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो यानी कि यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसमें देख लीजिए √5/7, तो आप देखते हैं कि रूट के अंदर कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं होता है, तो यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं होता है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, और परिमेय संख्या नहीं होगा तो यानी कि यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे इसको भी देख लीजिए, इसको बट्टे के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो बट्टे के रूप में 1 लिख सकते हैं। देखिए √10 क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक तो पूर्णांक संख्या है लेकिन √10 नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब परिमेय संख्या नहीं होगा यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और एक बात आप लोग और याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यह सवाल आपके एग्जाम में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा पूछा होगा रहता है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 यहाँ पे है, तो 22/7 तो एक परिमेय संख्या है। चूंकि यह भी पूर्णांक संख्या है, यह भी पूर्णांक संख्या है, और हर में 0 भी नहीं है, तो यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। तो भाई मेरा ध्यान से सुनिए, देखिए पाई का मान जो है यह परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि देखिए पाई का जो आप मान देखते हैं 22/7, यह इसका रियल मान नहीं है, यानी कि ओरिजिनल मान नहीं है। अभी जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं यह पाई का असलियत मान है, यह केवल ऐसे अनुमान लगाया गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि वह परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन है -22/5। आपको भाई कमेंट में जरूर बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो अभी तो मुझे पता लगेगा कि आप समझे हैं कि नहीं। अगर आप गलत बताएंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग नहीं समझे हैं, और फिर से मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो भी कुछ मैं समझाया हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भाई लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।